सपोज कीजिए कि एक कमरे के अंदर एक सिलेंडर पड़ा हुआ है जो कि मीथेन गैस से फुल है, जिसमें मीथेन गैस पड़ा हुआ है। अब ये कमरा बिल्कुल बंद है और ये गैस इस सिलेंडर से लीक हो रहा है, जिसकी वजह से ये सिलेंडर पूरे के पूरे कमरे में भर गया। अब इस कमरे के अंदर हवा भी है, एयर, जो कि मिक्सचर है गैसों का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा, और इसके अंदर ये मीथेन गैस भी है, CH4। दोनों इकट्ठे मौजूद है लेकिन रिएक्शन नहीं कर रहे। अब सपोज कोई ये कमरा खोले और इसके अंदर आ जाए और अपनी सिगरेट लगाने की कोशिश करे, तो एकदम से बूम, धमाका हो जाएगा, इट विल एक्सप्लोड। वो दो गैसेस जो कि अब तक बहुत से आराम के साथ एक दूसरे के साथ इकट्ठे थे, CH4 और ये एयर, वो एकदम से सारा का सारा गैस एक दूसरे के साथ रिएक्ट, सारा का सारा ऑक्सीजन जो हवा से है और सारा का सारा गैस CH4 एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर गया और उससे धमाका हो गया। दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हैं कि एक आयरन पड़ा हुआ है खुला, जिस पर हवा लग रही है, ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग, जिसको हम जंग कहते हैं। ठीक, अब वो भी एक रिएक्शन है, लेकिन ये रस्टिंग का प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है। तो यहां पर अगर आपने नोट किया हो, दो किस्म रिएक्शन की एग्जांपल्स मैंने आपको दी। एक बहुत ज्यादा तेज, इतना तेज कि उससे धमाका हो गया, वो एक्सप्लोड कर गया। दूसरा बहुत ही ज्यादा स्लो, जिसको होने में महीनों और साल लग जाते हैं। सो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि रिएक्शंस के मुख्तलिफ स्पीड होते हैं। हर एक रिएक्शन अपने एक स्पीड से आगे बढ़ता है और इसी स्पीड को देखते हुए केमिस्ट के अंदर ये दिलचस्पी जाग उठी कि हमें इन रिएक्शंस के स्पीड को स्टडी करना चाहिए कि कौन सा रिएक्शन कितने स्पीड में हो रहा है, कितने स्पीड में एक रिएक्शन होना चाहिए, कितने स्पीड में नहीं होना चाहिए, और इससे हम क्या फायदा हासिल कर सकते हैं, क्या नुकसान इसकी वजह से हो रहा है, उसको हटा सकते हैं। So this study, which is all about the speed and the rate of reaction, is known as chemical kinetics. So we can define chemical kinetics is, simply we can say this is the study of rate of reaction. रिएक्शन के स्पीड को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, कितने स्पीड के साथ, कितने रफ्तार के साथ ये रिएक्शन आगे बढ़ रहा है। अब यहां पर हमारे दिमाग में ये भी आ सकता है, आपके दिमाग में आ सकता है कि केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने की जरूरत ही क्या है, क्यों हम रिएक्शंस के स्पीड को पढ़ रहे हैं, क्यों बेजा अपने दिमाग को थकावट में डाल रहे हैं। ऑलरेडी इतनी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स ये तो पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, केमिकल काइनेटिक्स की क्या जरूरत थी, इसको स्टडी करने की क्या जरूरत थी। ऑलरेडी जाबिर बिन हयान ने इतनी केमिस्ट्री हमें सिखाई है कि उसको स्टडी करते करते हमारी जिंदगी गुजर जाएगी। अब केमिकल काइनेटिक्स की क्या जरूरत थी, सवाल उठ सकता है, जहन में सवाल उठ सकता है। तो देखो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स की बहुत ही ज्यादा फवायद है हमारी जिंदगी में, हमारे रियल लाइफ में, केमिस्ट्री के फील्ड में। ये मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा एक एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल, एक रॉकेट है, मान लो ये एक रॉकेट है, मैं इसको हवा में उड़ाना चाहता हूं। हवा में जिस पर्पस के लिए मैं इसको उड़ाना चाहता हूं, उस पर्पस के लिए मैं इसकी स्पीड भी सेट करूंगा। अब इस रॉकेट की स्पीड कितनी होगी, यह डिपेंड करता है इसके अंदर जो फ्यूल है वो कितने स्पीड के साथ बर्न होगा। मतलब कंबस्शन जो कि एक रिएक्शन है, वो कंबस्शन रिएक्शन कितने स्पीड के साथ होगा। रेट ऑफ द रिएक्शन, द कंबस्शन रिएक्शन विच अकर्स इनसाइड दिस रॉकेट, वो कितने स्पीड में होगा। मतलब अगर वो फ्यूल का बर्निंग का मिकदार बहुत ज्यादा हो जाए तो प्रोपेलेंट जल जाएगा, इसके अंदर धमाका हो जाएगा, ये रॉकेट खत्म हो जाएगा। अगर वो फ्यूल के बर्निंग का मिकदार मतलब कंबस्शन रेट का मिकदार बहुत ज्यादा स्लो हो तो ये रॉकेट उड़ ही नहीं पाएगा या
बहुत ही स्लो स्पीड के साथ उड़ जाएगा। जो जिस पर्पस के लिए उड़ाया जा रहा है वो पर्पस पूरा करने में कामयाब ही नहीं होगा। सो प्रॉपर रेट ऑफ रिएक्शन इसको देने के लिए कि इसमें कंबस्शन किस रेट में होगा कि उस स्पीड से ये रॉकेट उड़ जाए, रॉकेट की स्पीड के साथ ये रॉकेट उड़ जाए, उसके लिए हम कंबस्शन की रेट को स्टडी करेंगे और यही है केमिकल काइनेटिक्स। हाँ, ऐसा रस्टिंग ऑफ आयरन की जो मैंने बात की वो एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। लाखों रुपया हम बचा सकते हैं अगर हम इस रस्टिंग के प्रोसेस को स्लो करने का तरीका सीख ले। मेटल्स कोरिजन को अगर हम स्लो करना सीख ले कि इस आयरन को जो जंग लग रहा है, जो रस्ट लग रहा है, ये प्रोसेस, ये रिएक्शन स्लो हो जाए, इसका रेट स्लो हो जाए, तो हम बचत कर सकते हैं, लाखों रुपये की बचत। ये हमारा फायदा है। तो इस तरह से सैकड़ों एग्जांपल्स मौजूद है जो कि जिससे हमें फायदा मिलता है हमारी डेली लाइफ में, हमारी जिंदगी में, केमिस्ट्री में ये हमें फायदा देती है, ये केमिकल काइनेटिक्स। सो इसकी जरूरत है, इसको स्टडी करने की जरूरत है। सो इस प्लेलिस्ट में हम यही स्टडी करेंगे। The study of the rate of reaction is known as chemical kinetics। रिएक्शन के रेट को, स्पीड को स्टडी करने को हम केमिकल